वेलकम स्टूडेंट। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड के करवाऊंगा, जिसके लिए मैंने पहला चैप्टर का पहला फेज शुरू कर दिया है और आप लोगों का इसमें स्वागत है। तो पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें मैं पार्ट बाय पार्ट 5 पार्ट में डालूंगा। जिसमें पहला पार्ट ये है, इसमें मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। समझिएगा और नहीं समझिएगा तो दोबारा देख के उसको समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, लड़ने के चांसेस पूरे हैं। ठीक ना? तो चलता हूं, मैं स्टार्ट करता हूं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो हम लोग प्राकृतिक संख्या जानते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये आगे चल जाए। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक हो गई। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक हो गई। अगर वही सबसे छोटी आपका पूर्ण संख्या बोल दिया जाता, तो पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या आपकी 0 हो जाती। क्या हो जाती? 0। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। अगर इसी प्राकृतिक के जगह पर पूर्ण संख्या पूछ लेता, पूर्ण संख्या पूछता, तब आपका 0 हो जाता। लेकिन यहाँ पूछ रहा है प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। अब दूसरा क्वेश्चन है, रूट 12 का परिमेयकरण गुणनखंड क्या है। तो रूट 12, तो हम रूट 12 को लिख सकते हैं ऐसे, रूट 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 गुने 2 गुने 3 रूट अंडर। अब इस दो रूट में से एक 2 बाहर आ जाएगा, एक रूट 3 अंदर रह जाएगा। लेकिन परिमेयकरण पूछ रहा है, इसमें देखिए जो रूट वाला संख्या है वही आंसर हो जाएगा, ये नंबर नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर? ए। क्या हो जाएगा आंसर? ए। ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। आपका बोल रहा है 45 तथा 60 का मोसो क्या है। 45 तथा 60, 45 और 60 बोल रहा है। इसमें सबसे छोटा कौन है? 45 है। 45 से हम 60 को भाग दे देते हैं। 45 एकम 45, घट के आया 15, और ये 45 फिर भाग पड़ जाएगा, भाग लग जाएगा। 45 15 तिया 45 कट गया, इसलिए इसका मोसो कितना हो जाएगा? मोसो हो जाएगा इसका 15। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 15। अब हम आगे चल रहे हैं, उससे पहले बोल दे रहे हैं कि आप लोग मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो सवाल नहीं समझ में आए आप मुझको व्हाट्सएप पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका जवाब मैं व्हाट्सएप पर दूंगा। और आप लोगों के लिए मैं शाम में अवेलेबल रहता हूँ। हर शाम में 5 बजे के बाद मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ और आपके लिए डालता हूँ। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसका परिकलन करता है। तो हम जानते हैं कि पहला चैप्टर में ये यूक्लिडियन विभाजन मोसो का परिकलन करता है। किसका परिकलन करता है? मोसो का। चलिए, अगला क्वेश्चन है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है, मतलब धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव नंबर है, p एक पॉजिटिव नंबर है, तो धनात्मक समपूर्णांक, धनात्मक समपूर्णांक हम जानते हैं पूर्णांक हो गया 1 2 3 4 5, लेकिन धनात्मक समपूर्णांक हो जाता है 2 4 6 8 8 10, आगे चल जाएगा। इसमें देखिए ये जो 4 कंडीशन है, 2p p प्लस 1 p 2p प्लस 1, तो इसमें देखिएगा 2p पर p का मान 2 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, कुछ भी रखिए, आपका सम संख्या आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सम संख्या। तो 2p की जगह पर, p की जगह पर हम 1 रख दिए, p की जगह पर हम 1 रख दिए, जैसे कि 2 इंटू p, जैसे कि 2p था, 2p की जगह पर 2 इंटू 1 कर दिए तो 2 आया, 2p की जगह पर 2 रख दिए 4 आया, 2p की जगह पर 3 रख दिए तो 6 आया। ये धनात्मक संपूर्णांक आ रहा है। लेकिन अगर यही p की जगह पर 1 रख देते तो 1 प्लस 1 2 हो जाता, फिर 2 रख देते तो 2 प्लस 1 3 हो जाता, ये विषम पूर्णांक हो जाता। ठीक ना? ये नहीं होगा। अब p में 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 2p प्लस 1, फिर प्लस 1 आ गया तो ये नहीं होगा। अगर प्लस 2 रहती, 2p है तो ये आंसर हो जाएगा। आज के साथ अगर प्लस 2 भी रहता तो भी आंसर हो जाता, 2 रह जाता, 4 रह जाता, 6 रह जाता,
तो भी ये धनात्मक समपूर्णांक आ जाता है। अच्छा अगला चलिए, एक अशून्य परिमेय और एक परिमेय संख्या का गुणनफल। अशून्य परिमेय और परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। आ जाइए अगला क्वेश्चन, किसी धनात्मक पूर्णांक q, फिर देखिए सेम क्वेश्चन इसी टाइप का रिपीट किया है, लेकिन यहाँ पर q दे दिया, यहाँ p दिया था, यहाँ q दिया। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप होगा। इसमें +1 कीजिए, +3 कीजिए q के साथ, तो देखिए 6q हुआ, 1 रखेंगे 2 रखेंगे, हमेशा सम पूर्णांक आएगा। 2p + 2 आ गया, ये भी सम पूर्णांक आएगा। 2 जुट रहा है, 4 जुट रहा है, 6 जुट रहा है, तो सम पूर्णांक आएगा। 6q + 1 आ रहा है, +1 जुटेगा तो विषम पूर्णांक आ जाएगा। +1 जुटेगा तो हमेशा विषम पूर्णांक आएगा। इसमें आप चेक कर लीजिएगा रख के मान, तो आपका हमेशा चेंज होगा। जैसे हम रख लेते हैं 6q, q की जगह +1 था ना, q की जगह 1 रख देते हैं, तो 6 6 6 और +1 बराबर 7 हो जाएगा। 2 रख देते हैं तो 6 दूनी 12 + 1 बराबर 13 आ जाएगा। इसलिए इसका आंसर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्या का गुणनफल 266 है, 2166 है, एवं उसका मोसो 19 है, तो लोसो। तो इसका हम एक तरीका बताए, एक फॉर्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल। फॉर्मूला होता है दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है मोसो गुने लोसो। इसी को बोलते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मोसो गुने लोसो। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ मेरा? 200 2166, अब बराबर मोसो और गुने लोसो। मोसो दिया हुआ है 19 और गुना हमको लोसो निकालने बोल रहा है। लोसो निकालने बोल रहा है, लोसो को वहीं छोड़ देते हैं, 19 आ जाता है। 2166 बटे 19 बराबर लोसो। 19 से काटेंगे, 19 से कम 19 बचा क्या? 3। 19 से कम 19 बचा 2, 26 हो गया। 19 से कम 19 और 4 बार में कट जाएगा, मतलब कि आपका लोसो कितना हो जाएगा इसका? 114 हो जाएगा। 114, देखिए यहाँ ये आंसर सही है। अब अगला बोल रहा है कि यदि a बराबर इतना है, b बराबर इतना है हो, तो a b का लोसो ज्ञात करें। इसके लिए कंडीशन है, जैसे कि ऐसा लंबा लंबा आ जाता है सवाल, तो लोसो ज्ञात करने के लिए जो मिलता है उसको चुन लेते हैं, जो नहीं मिलता वो भी आ जाता है, लिखा जाता है। मतलब देखिए, जैसे कि आपका a बराबर दिया हुआ है 2^3 इंटू 3^3 इंटू 5, और b बराबर दिया हुआ है 2^4 इंटू 5 इंटू 7। इसमें देखिए जिस पर पावर बड़ा है पहले वो ले लेंगे। 2^3 है, 2^4 है, तो 2^4 आ जाएगा। और यहाँ देखिए एक 3 आ रहा है तो ये 3 आ जाएगा, ये दोनों में 5 मिल रहा है, ये 5 आ जाएगा, ये एक 7 7 आ जाएगा। ठीक, जो मिलता है वो भी लिखा जाएगा, जो नहीं मिलता वो भी लिखा जाएगा। और इसको इंटू कर देंगे, सबको सबको बिना करेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 गुना 3 5 15 गुना 7 15 7 135, 32 गुना 135 करेंगे टोटल, तो टोटल आपका आ जाएगा कितना? टोटल आपका आ जाएगा 1680। इसको गुना करके आप चेक कर लीजिएगा। 8 दूनी 10 का जरूरत नहीं है, एकदम क्लियर आ जाएगा। लास्ट ऐसे भी मिला सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आ जाता है लास्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन, इसको भी हम देख लेते हैं। यदि m एक धन पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम बोल रहा है, विषम के लिए क्या होगा? m के साथ कुछ भी नंबर रहे उससे कोई मतलब नहीं, उसके साथ प्लस में 1 3 5 7 होना चाहिए। तो देखिए m के साथ 4 है, 4 है, 4 है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्लस में क्या होना चाहिए? 1 3 5 7। इसमें क्या प्लस में 1 है तो ये होगा, 4 और 2 नहीं होगा, क्योंकि ये धनात्मक सम पूर्णांक के लिए हो जाएगा, धनात्मक सम पूर्णांक के लिए। ठीक है, इसका अगला पार्ट में और आपको जल्दी पेश करूंगा। धन्यवाद।